नमस्कार साथियों, बीएलआर जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान के 50 प्रश्न लिए गए हैं। तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू कर। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? तो दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी। इस प्रोसेस में क्या होता है, दूध को 60 से 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है और तुरंत ही उसको ठंडा कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें जो फैला जो जीवाणु होता है शिथिल पड़ जाते हैं और दूध को जो प्रिजर्व करने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी। फंक ने। विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो हॉकिंस ने विटामिन डी की खोज की है। हॉकिंस ने। विटामिन ए और बी की खोज किसने की? मैकुलन ने विटामिन ए और बी की खोज की थी। मैकुलन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो बॉम्समैन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है। सर्वप्रथम एंटीजन की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर जो है एंटीजन की खोज की थी। लैंडस्टीनर ने। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो हैरिसन तथा सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज किया था। टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? तो फिनेल ने टेरामाइसिन की खोज की थी। फिनेल ने। पोलियो की जो वैक्सीन है उसकी खोज किसने की थी? तो जॉनी सॉल्क ने पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी। आरएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग ने आरएनए की खोज किया था। सर्वप्रथम यह किसने बताया था कि मलेरिया परजीवी का वाहक एक मच्छर कौन सा है? देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो रोनाल्ड रॉस इसका बिल्कुल सही जवाब कर देंगे। रोनाल्ड रॉस। विटामिन सी की खोज किसने करी? तो होल्ट ने विटामिन सी की खोज करी थी। होल्कट ने। हृदय प्रतिरोपण की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रतिरोपण की खोज की थी। यह दक्षिण अफ्रीका से थे। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? तो पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की थी। इंसुलिन की खोज करने वाले कौन थे? तो बेटिंग थे। इंसुलिन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे बेटिंग थे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने। बीसीजी की खोज किसने की थी? तो बीसीजी का जो टीका है उसका खोज यूरिन कॉलमेट ने किया था। बीसीजी यह जन्म के 24 घंटे के बाद ही लगाया जाना जरूरी होता है। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन लेता है? तो राइजोबियम जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यह दलहन पौधे में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। दोस्त हमारा आवाज आज ठीक ठाक नहीं निकल पा रहा है, ठंड के वजह से हमारा गला जो है खराब हो गया है, आप मैनेज कर लेना। चर्म उद्योग में चमड़ों से बालों और वसा को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? तो टैनिंग कहा जाता है। शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा है? तो एनामेल जो है जो कि जबड़ों में पाया जाता है, हमारे मुंह के जबड़ों में पाया जाता है, शरीर का सबसे मजबूत तत्व होता है। शरीर के अंदर प्रति सेकंड लगभग कितने कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? तो 1.5 करोड़ जो होती है हमारे शरीर में, लगभग कोशिकाएं 1.5 करोड़ प्रत्येक सेकंड नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के गुर्दे जिसे हम किडनी भी कहते हैं का भार लगभग कितना होता है? तो लगभग तो मात्र 140 ग्राम ही होता है और काम देखिए कितना बड़ा करता है। मनुष्य के हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है लगभग प्रति मिनट के बारे में बताया जाए तो 4.5 लीटर पर मिनट जो पंपिंग कर देता है। हमारा जो हृदय जो होता है पंप करता है 4.5 लीटर प्रति मिनट। छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? तो हमारी जो छोटी आंत होती है लगभग 7 मीटर लंबी होती है। पूरे शरीर में एक बार रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लग जाता है? तो मात्र 23 सेकंड में ही हमारा जो पूरा शरीर में है रक्त सर्कुलेट कर जाता है। विश्व का सबसे जो बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? तो एल्बाट्रॉस। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? तो 50 लाख बाल होते हैं, ऐसा संभावना जताया जाता है। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो हाइपोथर्मिया कहते हैं। सबसे छोटा स्तनी जानवर कौन सा होता है? तो छछूंदर जो होता है सबसे छोटा स्तनी जानवर होता है छछूंदर। दोस्त दिन रात आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो हृदय जो होता है मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग होता है हृदय। हम सो भी जाते हैं, हम तो आराम कर लेते हैं, पर हमारा जो हृदय होता है हमेशा अपना वर्क करते रहता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा एवं भारी स्तनी जानवर कौन सा होता है? तो नीली व्हेल जो होता है, ब्लू व्हेल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो कटिपुच जो है, कटिपुच वो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। कीमोथेरेपी किसके उपचार के लिए की जाती है? तो कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी की जाती है, कैंसर के उपचार के लिए। हेपेटाइटिस या पीलिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो लीवर जो होता है हेपेटाइटिस या फिर पीलिया द्वारा प्रभावित अंग होता है। रेबीज बीमारी का वायरसेस का नाम क्या होता है? तो रेबडो वायरस जो होता है रेबीज की बीमारी का नाम होता है, जो कि कुत्ता के काटने से फैल जाता है, रेबडो वायरस। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और एलिसा टेस्ट भी एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोनों को याद रखें आप लोग, ब्लॉट टेस्ट और एलिसा टेस्ट दोनों ही एड्स
का पता लगाने के लिए किया जाता है। एथलीट फूड नामक रोग किस कवक द्वारा होता है? तो टेनिया पेडिस नामक जो होता है एथलीट फूड नामक बीमारी हो जाता है टेनिया पेडिस के द्वारा। गंजापन किस कवक द्वारा होने वाला रोग होता है? तो टेनिया कैपिटिस के जो कारण हो जाता है गंजापन। दम्मा किस कवक द्वारा होने वाला रोग है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स भी इसको कह सकते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ट्रेकोमा रोग द्वारा प्रभावित अंग होता है तो कौन सा होता है? तो आंख बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ट्रेकोमा जो होता है आंख की बीमारी होती है ट्रेकोमा। पोलियो, छोटी माता, डेंगू, ज्वर तथा इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? तो ये सभी जो रोग होते हैं ये सब विषाणुओं से फैलने वाले रोग होते हैं, वायरसेस इसका कारण होता है। हैजा, क्षय रोग जिसे हम टीबी भी कहते हैं, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग तथा टेटनस किसके द्वारा फैलने वाला बीमारी है? तो ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला बीमारी है, जीवाणुओं के द्वारा। हैजा रोग द्वारा प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वह आंत होती है। टाइफाइड रोग के द्वारा प्रभावित होने वाला जो अंग है आंत है। हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो विब्रियो कैलोरी के द्वारा जो होता है हैजा नामक बीमारी जो होता है फैल जाता है। निमोनिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? तो फेफड़ा जो है हमारा लंग्स को प्रभावित करता है निमोनिया। यह ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ करते हैं यह बीमारी खत्म हो जाती है। टिटनेस द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, टिटनेस नामक बीमारी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। मलेरिया किस परजीवी द्वारा फैलने वाला रोग है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है, जिससे मलेरिया रोग हो जाता है। मसूरों में पायरिया किस परजीवी के द्वारा हो जाता है? तो एंट अमीबा जिंजिवेलिस के द्वारा मसूरों में पायरिया हो जाती है। पेचिश तथा काला जार किसके द्वारा फैलता है? तो परजीवी के द्वारा फैलता है। पेचिश तथा काला रोग जो होता है, काला जार जो होता है परजीवी के द्वारा होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।